नमस्कार, मैं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी स्टेशन रोड से बेसुदा गांव तक रोड पर हो रहे अतिक्रमण को बेसुदा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र व उनकी टीम द्वारा लोगों को हिदायत देकर हटाया गया। इस दौरान नगर पालिका बेसुदा के कर्मचारी भी साथ मौजूद रहे। चौकी प्रभारी सौराष्ट्र ने बताया कि भवानी मंडी से बेसुदा होते हुए वाया भानपुरा व रामगढ़ मंडी जाने वाला यह व्यस्तम रोड मार्ग है, जिस पर छोटे बड़े कई वाहन दिन रात गुजरते रहते हैं। जहां आसपास लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की वजह से आए दिन रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो रही थी, जिसको देखते हुए आज नगर पालिका के दस्ते के साथ रोड पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अतिक्रमण को करने वालों को हिदायत दी कि वह आगे से ऐसा न करें। वहीं नगर पालिका रोड पर फैले सामानों को जब्त किया गया। वहीं हिदायत के बाद अतिक्रमी अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए। सीएम साहब के निर्देशानुसार और माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार जो अवैध मांस मछली की दुकानें हैं जिनके लाइसेंस नहीं थे उनको हटवाया गया। उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उनको भी हटवाया गया है। कितनी दुकानें होंगी सर? लगभग 3-4 दुकानें थी बेसुदा मंडी मेन रोड पर, जिनके पास लाइसेंस नहीं थे उनको सबको लाइसेंस के लिए बताया है तथा दुकानें जो थी उनको हटवाया वहाँ से। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद ने बताया कि जिले में अब स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम और बोर्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र अब आरोग्य मंदिर होंगे और इनका रंग हल्का पीला होगा। सभी स्तर पर आरोग्य परम धनम भी लिखा जाएगा। इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकार से गाइडलाइन प्राप्त हो चुकी है। पनवाड़ ग्राम पंचायत बिसनखेड़ी क्षेत्र में बागोद गांव में स्कूल जाने वाले रास्ते के दोनों ओर नाली की सफाई कराई। नाला नालियां रेवड़ियों की जेसीबी व मजदूरों से संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में सफाई करवाई। सरपंच लेखराज ने बताया कि वर्ष में 2 बार संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र की सफाई की जाती है, बारिश से पहले व बारिश के बाद। मौसम की पहले बारिश से नाले व नालियां कचरा से अवरुद्ध हो गई। पनवाड़ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बाघेर परिसर में जन कल्याण सेवा समिति बाघेर व सदगुरु सेवा संस्थान आनंदपुर के तत्वाधान में स्वर्गीय नंदकिशोर गुर्जर की पुण्यतिथि में पुत्र देवीशंकर गुर्जर द्वारा विशाल नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 174 मरीजों की निःशुल्क जांच की, जिसमें 71 रोगी मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए, जिन्हें बस द्वारा आनंदपुर भेज दिया गया, जहां पर उनका निःशुल्क ऑपरेशन कर वापस बस द्वारा बाघेर छोड़ दिया जाएगा तथा निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपित कर चश्मे वितरित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरनौदा शाहजी कस्बे के मणुथाना मार्ग से खेजड़ा गांव होकर निकल रहे हैं। कामखेड़ा मार्ग में परवन नदी बारिश के दिनों में राह में रोड़ा बनकर जाती है। हरनौदा शाहजी कस्बे से भीलखेड़ा होकर कामखेड़ा पहुंचने में 15 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसी के साथ समय और ईंधन की भी अधिक खपत होती है। इसके बजाय खेजड़ा गांव के पास नदी के रास्ते पर छोटी रपट भी बन जाती है तो कामखेड़ा जाने की राह आसान हो जाएगी। इसी रपट की मांग को लेकर ग्रामीण ज्ञापन भी दे चुके हैं। बोले नगर की प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था के सामने मेन रोड से गांव कोचड़ा बुजुर्ग पहुंचने के लिए सड़क मार्ग निकल रहा है, जहां से सड़क को जोड़ा, लेकिन वहां संकरी जगह होने से राहगीरों को वाहन निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थान मर्यादित की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 339/2 प्राथमिक कृषि शाख सरकारी संस्था बोलिया को भंडारण संचालन हेतु आवंटित की गई थी। संस्था के आवंटित भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। कुछ दिनों पहले P सिंह शासकीय भूमि को कुछ भूमाफियाओं से मुक्त करवाया था। क्या ऐसे में संस्था को आवंटित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, इसे भी वह मुक्त करा पाएंगे? मंदसौर जिले के एक TI सहित 2 सब इंस्पेक्टर और एक ASI सहित 7 पुलिसकर्मियों को राजस्थान के हथुनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फर्जी तरीके से अवैध मादक पदार्थ का केस बनाने और 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने सहित घर में घुसकर महिलाओं को अभद्र व्यवहार करने के मामले में राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के TI सहित 2 सब इंस्पेक्टर सहित कुल 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी पर धारा 330, 451, 343, 365, 384, 389, 500-120B सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल पुलिस पर आरोप है कि पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से एक ट्रक पकड़कर अवैध मादक पदार्थ का केस बनाया गया और आरोपियों को छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपए रिश्वत भी मांगी गई थी। फरियादी द्वारा पूरे मामले को लेकर परिवाद न्यायालय में दायर किया गया,
जिस पर फैसला करते हुए न्यायालय ने राजस्थान पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पूर्व उत्तर प्रदेश में इसी तरह के एक मामले में मंदसौर के एक टीआई सहित 14 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नगर परिषद शामगढ़ के पार्षदों की बैठक में शिव हनुमान मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी की स्थापित मूर्ति को मिडिल स्कूल ग्राउंड में स्थापित करने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही अन्य योजनाओं का भी एवं 26 जनवरी मनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव एवं पार्षद शामिल हुए। शामगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रस्तार के यंत्र को हटाने का आदेश प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में शामगढ़ थाना परिसर में शांति समिति के सदस्य एवं समस्त धार्मिक स्थलों के पुजारी तथा व्यवस्थापकों को माइक तथा स्पीकर हटाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा समझाइश भी की गई थी, जिसके बाद आज विभिन्न ग्रामों में मंदिर तथा मस्जिद पर लगे स्पीकर को उनके स्वयं द्वारा हटाए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप निरीक्षक कुलदीप राठौर, कस्बा पटवारी कृष्णकांत मालवीय, नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, जगदीश धनगढ़, धर्मेंद्र उपाध्याय, फिरोज अगवान, राम चौहान, कैलाश कोठारी, पत्रकारगण आदि उपस्थित रहे। माननीय सीएम साहब के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर प्रतिबंधित करना है, उसको लेकर हमारे द्वारा आज सभी धर्म गुरुओं की मीटिंग ली गई और माननीय सीएम साहब के द्वारा पारित आदेश के संबंध में उन्हें समझाया गया और वॉलंटरली हमारा सपोर्ट करने के लिए उनसे आग्रह किया गया है। सभी उनके डिसीजन से सहमत हैं और सभी ने अपने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने के लिए सहमति प्रदान की। सीएम साहब के आदेशानुसार पुलिस थाने की क्या मैसेज है लोगों के लिए, जो शामगढ़ नगर की जनता है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के लिए? हमारा यही कहना है कि जो भी माननीय सीएम साहब द्वारा आदेशित किया गया है वो एक जनता के हित के लिए जारी किया गया आदेश है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2005 में ही आदेश जारी किया गया था। उसकी सख्ती से पालन के लिए सीएम साहब द्वारा ये स्टेप लिया जा रहा है। तो हमारा सभी नागरिकों से अपील है कि अपना आपसी सौहार्द बनाते हुए इस आदेश के पालन में हमारा सहयोग करें। धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर उतरेंगे और वहीं देखा जा रहा है कि जो शादी का सीज़न है, शादियों में जो डीजे बनते हैं वो अनियंत्रित होकर बनते हैं, तो धार्मिक स्थलों से तो हम उतार रहे हैं और वहाँ उन डीजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये बात भी देखी गई है। जी, इस आदेश में इसी के आदेश के पालन में है कि अब आप जो भी कोई फंक्शन वगैरह करेंगे उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और उसका एक टाइम स्लॉट डिसाइड किया जाएगा और ध्वनि विस्तारक यंत्र की एक सीमा भी तय की जाएगी। आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, अगर उसका जो पालन नहीं करता उसके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। गरोट नगर में आर्य समाज गरोट के तत्वाधान में भी श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा बुधवार को शाम 7:30 बजे शुरू हुई। कथा में पधारे मुख्य अतिथियों ने करनाल हरियाणा से पधारी विदुषी अंजलि आर्य का पुष्पहार भेंट कर स्वागत किया गया। कथा की शुरुआत विदुषी अंजलि आर्य ने अपने जाने माने अंदाज में शुरुआत की। उन्होंने प्रभु स्मरण के भजन से कथा की शुरुआत की। पहले ही दिन कथा में अपने प्रभु श्री परमर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बालकांड का वर्णन किया। श्री राम कथा के इस महायज्ञ में अपना सहयोग व दान करने वालों दानदाताओं का आर्य समाज के मंत्री चेतन आर्य द्वारा आभार प्रकट किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस
हमारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरो। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।